दोस्तों, जब हम किसी बाहरी समस्याओं से घिरते हैं तो बेहद निराश हो जाते हैं। यही निराशा धीरे धीरे हताशा में परिणत हो जाती है। हम उनसे लड़ने की बजाय दूसरों को दोष देने में लग जाते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने घोर निराशा की स्थिति को इतना सकारात्मक बना लिया कि हजारों साल बाद भी लोग उनकी मिसाल दिया करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टवक्र गीता के रचयिता ऋषि अष्टवक्र की। आपको जानकर आश्चर्य होगा फ्रेंड्स कि इनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। असल में इनका नामकरण भी इसी आधार पर अष्टवक्र अर्थात 8 जगह से टेढ़ा हुआ। ऐसे टेढ़े मेढ़े शरीर प्राप्त करने के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और परम प्रतिभा का परिचय देते हुए जग में एक प्रसिद्ध विद्वान बने। कहते हैं कि जब ये गर्भ में ही थे तो इन्हें पिता के कोप का भोजन बनना पड़ा और इन्होंने शापित शरीर के साथ ही जन्म धारण किया। चलिए आपको बतलाते हैं कि क्यों पिता ने अष्टवक्र ऋषि को गर्भ में ही श्राप दे दिया था इसके बारे में। दोस्तों, यह बेहद रोचक किंतु आश्चर्यजनक प्रसंग है। उद्धालक ऋषि को अपने शिष्य कहोड़ की प्रतिभा से बेहद प्रसन्नता थी। कहोड़ जब संपूर्ण वेद का ज्ञान हासिल करने में सफल रहे तो उन्होंने अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। समय बीता और नया जोड़ा नए संतति को जन्म देने वाला था। उन्हीं दिनों एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे, तभी सुजाता के गर्भ में पल रहा बालक बोल उठा, पिताजी आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। इतना सुनते ही कहोड़ गुस्से से लाल हो उठे और बोले, गर्भ से ही तुम्हारी बुद्धि वक्र है और तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र अर्थात टेढ़ा हो जाएगा। इस घटना के कुछ दिन बाद कहोड़ मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक बंदी से शास्त्र करने गए, जहाँ उनकी हार हो गई। नियम के अनुसार कहोड़ को जल में डुबा दिया गया। ठीक इस घटना के बाद अष्टवक्र का जन्म होता है। दोस्तों, टेढ़े अंगों वाला बालक अर्थात अष्टवक्र पिता को नहीं देख सके थे, लिहाजा नाना उद्धालक को ही वे अपने पिता समझते रहे और अपने मामा श्रुतकेतु को बड़ा भाई। एक दिन वह अपने नाना की गोद में थे, तभी श्वेतकेतु ने उन्हें बताया कि उद्धालक उनके पिता नहीं हैं। अष्टवक्र को गहरा धक्का लगा और उन्होंने अपनी माता से पिता के विषय में पूछा। माता ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद अष्टवक्र अविलंब अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर मिथिला रवाना हो गए। वह बंदी से शास्त्र करने के लिए सीधे राजा जनक के यज्ञशाला में पहुँचे। द्वारपालों ने उन्हें बच्चा समझकर रोका तो उनका कहना था कि केवल बाल सफेद हो जाने से या उम्र अधिक हो जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धिमान हो वही बड़ा होता है। यह कहते हुए वे राजा की सभा में दाखिल हुए और बंदी को शास्त्र के लिए ललकारा, लेकिन बालक अष्टवक्र को देखकर सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। अष्टवक्र को देखकर सभासद की हंसी रुक ही नहीं रही थी। असल में 8 जगह से टेढ़े अष्टवक्र को चलते देखकर किसी की भी हंसी छूट जाती थी। लोगों को हंसते देखकर अष्टवक्र भी हंसने लगे। दरअसल उन्होंने अपनी विकलांगता पर तनिक भी मन छोटा नहीं किया था। उन्होंने ऐसी विद्वता हासिल की थी कि इस पर सोचना और दुखी होना उनके लिए शोभा नहीं देती थी। सभासद अष्टवक्र को देखकर हंस रहे थे और अष्टवक्र सभासदों पर। ऐसी विचित्र स्थिति में राजा जनक ने अष्टवक्र को पूछा, हे बालक, सभासद की हंसी तो समझ आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? मात्र 12 वर्ष का बालक अष्टवक्र का जवाब सुनकर वहाँ बैठे सभी दंग रह गए। ऋषि अष्टवक्र ने कहा, मेरे हाड़ मांस की वक्रता पर हंसने वालों की वक्र बुद्धि पर मैं हंस रहा हूँ। ये सभी लोग मानसिकता वक्रता से पीड़ित हैं और ये विद्वान तो कतई नहीं हो सकते, इसलिए मुझे हंसी आ गई। राजा जनक ने धैर्य पूर्वक अष्टवक्र से कहा, धृष्ट बालक, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? अष्टवक्र ने इस पर जवाब दिया, ये सभी चमड़े के पारखी हैं, बुद्धि के नहीं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूटे होने से आकाश नहीं फूटता है। वह तो निर्विकार है और ज्ञानी पुरुष आकाश सदृश ही निर्विकार होते हैं। बालक के मुख से इस ज्ञानपूर्ण बात को सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित तो हुए ही लज्जित भी हुए। उन्हें अपनी मूर्खता पर बेहद पश्चाताप हुआ। इस प्रकरण के बाद राजा जनक ने अष्टवक्र की खुद परीक्षा ली। अष्टवक्र ने सभी प्रश्नों का बेहद चतुरता से जवाब दिया। इतना ही नहीं, बंदी भी उनकी विद्वता से चकित होकर नतमस्तक हो गया। शास्त्र में बंदी की हार होने पर
अष्टवक्र ने बंदी को जल में डुबोने का आग्रह किया। बंदी ने हंसते हुए कहा कि वह वरुण का पुत्र है और उसने सब हारे ब्राह्मणों को पिता के पास भेजा है, उन्हें अभी वापस बुला लेगा। ऐसा ही हुआ और सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उन्हीं में अष्टवक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टवक्र पिता को पाकर बेहद ज्यादा हर्षित हुए। और चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि ऋषि अष्टवक्र एक बार शंख के पुत्र अघ पर कुपित क्यों हो गए थे। दोस्तों, शंख के पुत्र अघ कामदेव की तरह ही सुंदर था और उसे इस बात का बहुत ज्यादा अभिमान था। एक बार वह मंदराचल पर्वत पर भ्रमण कर रहा था, तभी उसकी नजर टेढ़े मेढ़े अष्टवक्र पर पड़ी। वह अट्ठास कर हंसने लगा। अष्टवक्र को जब उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे समझाया, किंतु उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके अष्टवक्र ने अघ की बुद्धि ठीक करने के लिए उसे श्राप दे दिया। उन्होंने उसे सबसे वक्र और कुटिल प्रजाति का सर्प बनने का अभिश्राप दे दिया। अभिश्राप सुनते ही अघ अष्टवक्र के चरणों में गिर पड़ा। अष्टवक्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने अघ से कहा कि शीघ्र भगवान श्री विष्णु अवतार ग्रहण करने वाले हैं और वही तुम्हारे उदर में प्रवेश कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। यही अघ द्वापर में अघासुर बन जाता है और कृष्ण को मित्र और गायों सहित निगल जाता है। भगवान कृष्ण उसका पेट फाड़ देते हैं और अपने सखा और गायों को मुक्त करते हुए अघ का उद्धार करते हैं। अष्टवक्र के पिता कहोड़ बेहद ज्यादा प्रसन्न होकर उन्हें शमंगा नदी में स्नान करने की सलाह देते हैं। अपने पिता की श्राप से मुक्त होने के लिए वे समंगा नदी में स्नान करते हैं और उनका सभी वक्र अंग सीधा हो जाता है। दोस्तों, अष्टवक्र की कथा से हमें धैर्यवान बनने के साथ साथ गुण अग्रही बनने की भी सीख मिलती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।